हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग का क्लॉक चैप्टर का थर्ड लेक्चर लेने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को समझिए कैसे करते हैं। सबसे पहले रूल को समझते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले 180 डिग्री का देखिए, घड़ी की अगर सुई सीधी रेखा में रहती है तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 डिग्री से पूछेगा। 30 मिनट करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अपोजिट का मतलब विपरीत, ये देखिए विपरीत विपरीत करके दे के भी पूछ सकता है। इन और स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा भी, ये सीधी रेखा करके भी पूछ सकता है। यानी इस प्रकार के किसी तरह के भी करके क्वेश्चन में पूछ सकता है बोल करके कि सीधी रेखा, देखिए बोला है सीधी रेखा इन और स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन भी बोल के, अपोजिट केस विपरीत केस भी बोल देगा, 180 डिग्री केस भी बोल देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है क्लॉक का। चलिए आते हैं तो समझते हैं स्पेशल केस इसमें क्या होता है। स्पेशल केस हमारा स्टूडेंट ये है कि ये 6 बजे हमारी 5 और 6 बजे घड़ी की सुई तो भी 6 बजे 180 डिग्री बनाएगी, और 6 से 7 बजे तो भी 6 बजे 180 डिग्री बनाएगी, विपरीत दिशा में होगी। तो ये स्पेशल केस है, यानी ये दोनों का एक ही टाइम 6 बजे ही सीधी रेखा में बनाएगी। तो इसलिए चलिए आते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। 1 आवर, 1 घंटे में कितनी बार सीधी रेखा में हमारी सुई होगी? एक बार। अब 12 आवर में हमारी कितनी होगी स्टूडेंट? 12 आवर में हमारी 11 बार। एक कम क्यों हो रहा है स्टूडेंट? क्योंकि ये देखिए 5 6 6 7, ये दोनों केस में भी 6 पे ही हमारा 180 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसलिए एक कम हो जा रहा है, क्योंकि ये दो को एक ही माना जा रहा है 6 बजे। अब जो 24 आवर तो 22 बार, इसी का जस्ट डबल 22 बार। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा है दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होगी, यानी इन और स्ट्रेट लाइन में पूछा है कि कितनी बार सीधी रेखा में होगी। तो स्टूडेंट एक दिन में हमारा 24 आवर होता है। यहाँ पे देखिए 24 आवर में 22 बार, 22 बार हमारी सीधी रेखा बनाएगी, तो 22 बार हमारा आंसर हो जाएगा 22 बार। राइट आंसर है स्टूडेंट हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ये समय 1 से लेकर 2 तक में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी स्टूडेंट? एक दूसरे के विपरीत, ये देखिए ये सुई इसके विपरीत है, ये सेकेंड वाली सुई है, ये मिनट वाली, ये आवर वाली, सब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत है। वही पूछा है कि कब विपरीत होगी? 1 से 2 बजे के बीच, यानी ये 1 से 2 के बीच पूछा है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो हावर होता है इसको मिनट में बदलते हैं। तो इसे मिनट में बदलने के लिए 5 से गुणा करेंगे स्टूडेंट। 5 से क्यों? क्योंकि इसमें देखिए एक चक्कर में 1 2 3 4 5 मिनट होता है, तो इसलिए 5 से गुणा करेंगे, यानी 1 घंटे की ट्रैवलिंग के लिए 5 करना पड़ेगा इसको, तो इसीलिए यहाँ 5। फिर -30 हम खुद से लेंगे स्टूडेंट, -30 हम खुद से लेंगे। 30 इसलिए लेंगे क्योंकि हमारी अपोजिट केस में होने के लिए 30 मिनट सुई को चलना पड़ता है। तो ये 30 इसलिए देखिए यहाँ से पूरा लेंगे तो ये 30 मिनट है, तो अपोजिट हुआ है। तो ये 30 खुद अपने से लेते हैं खुद से, फिर इसको माइनस करेंगे, -25 आएगा। हमारी घड़ी की सुई माइनस में नहीं चलती है स्टूडेंट, इसलिए माइनस में नहीं लेंगे, तो माइनस को प्लस बनाना पड़ेगा, यानी ये -25 है, तो इसको प्लस बनाने के लिए +60 इसमें ऐड करेंगे। 60 इसमें ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि 60 मिनट में हमारा 1 घंटा होता है, घड़ी की सुई हमारा माइनस में चलती नहीं है, इसलिए खुद से +60 ऐड करेंगे। अब इसको जब फाइनली सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारा आएगा 35। अब 35 प्लस खुद से करेंगे 35 डिवाइडेड बाई 11 अपने से लेंगे स्टूडेंट, ये 11 मिनट निकालने के लिए 11 से डिवाइड करती है 35, ये 35 लिखे, 30/11 खुद से लिए है। अब जब इसको हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमारा क्या निकल के आएगा? 11 या 33 हो जाएगा। अब 33 तो 3 बार गया है, तो 35 और 3 हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाई 2, इसमें से 2 बचा था, 11 33, 2 बचा है, तो 2 ये लिख दिए डिवाइडेड बाई 11। अब ये हमारा फाइनली जो आंसर आएगा 1 बजकर 29 मिनट
2/11, ये हमारा राइट आंसर है स्टूडेंट। ये तो हमारा कंसेप्ट है फर्स्ट मेथड का। फर्स्ट मेथड है स्टूडेंट, फर्स्ट मेथड। अब इसके बाद आते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड को हम कैसे करते हैं, लेकिन हम जो क्वेश्चन को लगाएंगे तो फर्स्ट मेथड से ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे स्टूडेंट फर्स्ट मेथड से, क्योंकि फर्स्ट मेथड हमारा अच्छा है और हम फास्टली क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए आते हैं यहाँ पे 5 आवर, ये हमारा फार्मूला है ±30। ये फार्मूले से करना है तो ऐसे करेंगे स्टूडेंट 12/11। जब फार्मूले से हमको करना है तो वैसे ये फार्मूला है हमारा, इसको हम एक बार इसको घेर देते हैं। ये फार्मूला है हमारा /11। फार्मूले में भी बता देते हैं कैसे। 5 इंटू हमारा हावर है तो ये हावर 1 इंटू 1 ±30 इंटू 12/11। अब स्टूडेंट ये है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस इधर ले लेते हैं। 5 + 30 डिवाइडेड बाई 12/11। एक बार प्लस लिए हैं क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों है, एक बार माइनस लेंगे तो 5 - 30 इंटू 12/11। स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करेंगे कि हमारा होगा 35 इंटू 12/11। इसको जब करेंगे तो घटेगा -25, फिर इसमें +60 इसलिए करेंगे, प्लस ले आने के लिए इंटू 12/11। अब इसको जब फाइनली सॉल्व करेंगे स्टूडेंट इसको, तो हमारा कितना आएगा 12×5 = 60 को 0 यानी 0 होगा। 12×5 = 60 को 0 हो जाएगा। 12×3 = 36, 12×3 = 36 और 60, 6 इसमें से बचा है, 60 हुआ है तो 6 बचा है। 12×3 = 36 और 6 = 42 डिवाइडेड बाई 11। जब इसको हम भाग देंगे स्टूडेंट तो हमारा फाइनली कितना आएगा, ये 1 बजा है तो 1 बजकर, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11×3 = 35, 11×88 2/11। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। जब इसको सॉल्व किए हैं तो देखिए इसका भी वही है, 1/38 सही 2/11। इसको भी सॉल्व किए सही 38 2/11, यानी दोनों से वही आंसर आ गया। तो आप चाहे फर्स्ट मेथड लगाइए या सेकेंड मेथड, दोनों सही है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि फर्स्ट मेथड से लगाइए। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। समय 2 से लेकर 3 तक में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी प्रकार लगाएंगे। पहले ये घंटे को मिनट में बदलेंगे, 2 × 5 - 30 स्टूडेंट। अब इसको समझिए 5 × 10, जब इसमें से घटाएंगे तो -20 आएगा। -20 जब माइनस में आएगा तो इसको हमको प्लस में करने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, +60 इसमें ऐड कर देंगे। +60 इसमें ऐड करेंगे तो फाइनली सॉल्व करने पे हमारा कितना आएगा, 40 + 40/11 खुद से रखेंगे स्टूडेंट, खुद से लेना है। फिर इसके बाद ये हमारा 2 है तो 2 बजकर, अब इसको जब सॉल्व करेंगे आते हैं 33 हो जाएगा। तो 40 ये और 3 ये वाला 43 सही, 33 7 40, 7 इसमें का बचेगा स्टूडेंट। ये 7 ऊपर लिख दो, ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। यानी 2:43 सही। 7/11 मिनट में हमारी घड़ी की सुइयां विपरीत में होगी जब 2 से 3 बजे के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच में। चलिए देरी न करते हुए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समय 8 से लेकर 9 तक में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो स्टूडेंट इस प्रकार क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उसी प्रकार 8 × 5 - 30। अब इसको जब फाइनली सॉल्व करेंगे 8×5 = 40 होता है स्टूडेंट। 8×5 = 40 में 3 घटाएंगे 10 बचेगा, यानी 10 बचेगा। 10 + 10/11 10/11। जब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारा 8 तो है ही है, 8 और ये 10 सही, 10/8 10/11। 8 बजकर 10 सही, 10/11 पे हमारी क्या करें, घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये हमारा राइट आंसर है स्टूडेंट। हम तो कहेंगे कि आपको जितना मेहनत करना है उतना मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, जब तक कि आप सरकारी नौकरी न पा जाइए।
क्योंकि सरकारी नौकरी न मिलने का दर्द क्या होता है आप उस स्टूडेंट से पूछिए जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया है मगर सरकारी नौकरी उनको नहीं मिली है। तो इसलिए स्टूडेंट आप काफ़ी मेहनत करिए कि सरकारी नौकरी लीजिए, और मैं कंसेप्ट पूरा कंप्लीट बताऊंगा और सारे क्वेश्चन मैं पूरा पूरा आसानी तरीके से समझाऊंगा। चलिए आते हैं। समय 11 से लेकर 12 तक के घंटे तथा मिनट कब एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो स्टूडेंट उसी प्रकार 11 इंटू 5 माइनस 30, इसको सॉल्व करेंगे। 11 का 55 होगा स्टूडेंट। अब 55 में से 30 घटाएंगे जब तो हमारा 25 बचेगा। 25 प्लस खुद से करेंगे, ये 25 ही है ये मिनट, 25 11 खुद से लिखते हैं क्योंकि फिर फार्मूले में है। देखिए 12/11, 30 12 की जगह तो हमने ये 25 लिख दिया, तो वही ऐसे होता है। तो 11 गुना 22 होगा, 2 बार गया तो 25 और 2 27 हो गया, 27 सही 3/11, 11 में 22 इसमें 3 बचेगा स्टूडेंट, वही 3 ऊपर लिख दिए हैं। अब इसके बाद हमारा होगा 11 बजकर 27 डिवाइडेड बाई 11, यानी कि 11:27 3/11 पे हमारी घड़ी कुछ अपोजिट दिशा में होगी, एक दूसरे के विपरीत। ये हमारा राइट आंसर स्टूडेंट जिसको भी सब क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करके पूछ सकता है, और ये बहुत ही आसान तरीका है। आपको बुक में ये मिल जाएगा फार्मूले पे आधारित नेट क्वेश्चन, लेकिन मैंने काफ़ी मेहनत करके इस क्वेश्चन को इतना आसान बनाया हूँ। तो आप कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, ये कंसेप्ट विथ कंसेप्ट है जिसमें कि आप विथिन सेकेंड में आंसर कर पाएंगे। लेकिन इसमें देखिए कैलकुलेशन कितना ज़्यादा है और कितना लंबा है, और काफ़ी इसमें मेहनत भी करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है, बस यही समझना है कि माइनस को प्लस कैसे करना है, बस फाइनली सॉल्व कर देना है। तो ये फर्स्ट मेथड काफ़ी आसान है, मैं तो ये कहूँगा फर्स्ट मेथड से आप कीजिए। तो आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मीठा हुआ है तो इसको सही कर देते हैं। तो वो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आता है किसी भी क्वेश्चन में आप हमसे कमेंट करके पूछिए।